टीकाकरण सिस्टम में बदलाव की जरूरत, लोग लौट रहे बैरंग, जबकि कोरोना टीकाकरण का जमकर किया जा रहा प्रचार प्रसार, अब व्यवस्था में भारी कमी, भुगत रहे लोग। टीकाकरण को लेकर अब जगह जगह राज्य सरकार की किरकिरी होने लगी है, जहां कोरोना टीका लगाने वाले बैरंग लौट रहे हैं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, जिसमें कोरोना टीका वर्तमान में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 45 से अधिक उम्र वालों के लिए तो उपलब्ध है, मगर भारत युवा देश है और यहां युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। मतलब 18 से 45 वर्ष वालों की संख्या अधिक है और वो लोग ही इस टीका कार्य से लगातार वंचित हो रहे हैं। एक तरफ राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीनेशन के लिए लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के जिले का ये हाल। अब ऐसे में कहां संतुलन बिगड़ रहा, ये भी सवालों के घेरे में है। एक ओर बैरंग वापस लौटने वालों का गुस्सा जायज है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार पर भेदभाव के भी आरोप लग रहे हैं। बहरहाल अगर टीका ही इस महामारी का बचाव है तो फिर ये सिस्टम क्या, पहले आओ पहले पाओ वाली बातें होनी चाहिए, क्योंकि टीकाकरण केंद्रों में टीका तभी लगना शुरू होता है जब टीका लगाने वालों की संख्या 10 हो। यह भी एक बड़ी तकलीफ वाली बात है और कैटेगरीज होने के चलते यहां लोग घंटों इंतजार कर रहे और राज्य सरकार के भेदभाव पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट राजू दीवान के। टीकाकरण के लिए आए हैं और पिछले परसों भी मैं आया था और उसमें कहा गया कि फ्रंटलाइन वर्कर के तहत यदि रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है तो आपका टीकाकरण होगा, वरना नहीं होगा। तो मैंने दिखाया कि एपीएल के तहत हुआ है, तो उस स्थिति में बैरंग वापस लौटना पड़ा। इस तरह से बताया जा रहा है, ठीक बात है, लेकिन मेरा विचार ये है कि जो लोग अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत टीकाकरण के लिए आ रहे हैं, अपनी सुरक्षा के लिए आ रहे हैं, तो सभी को टीकाकरण किया जाना चाहिए। ऐसे कुछ व्यवस्था शासन को करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और शासन के द्वारा इस तरह का जन जागरूकता अभियान चलाने के पश्चात जब लोग जागरूक होकर स्वयं यहाँ पर टीका लगवाने के लिए आ रहे हैं और जब उनका टीका नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन आके भी बैरंग वापस लौट रहे हैं, तो फिर कंडीशन में थोड़ी सी चेंजेस आ सकती हो सकता है। लोग अपने विचार बदल लें कि यार कौन बार बार वहाँ पे जाने से तो टीका लगता नहीं है, तो इस तरह की स्थिति आ सकती है, जिससे वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम के सफल होने की गारंटी में थोड़ी सी कमी आ सकती है। सर, ये टीका लगवाने के लिए आया था, मैं तो लगवा लिया हूँ। मेरी सिस्टर के वो टीका लगवाना है, तो इस पर्पज़ से आया था। क्योंकि पिछले टाइम भी आया था सर, तो मेरे को पता चला कि आज एपीएल का लग रहा है करके, तो मेरे को सेकंड डे लगा जब लास्ट टाइम में आया था तो। और आज भी आया हूँ सर, तो वही प्रॉब्लम हो रहा है कि एपीएल वालों को लग रहे हैं, बीपीएल वालों को नहीं लग रहा है। तो सर प्रॉब्लम मुख्य ये है कि जो लोग आ रहे हैं लगवाने के लिए, उनको बार बार भटकना पड़ रहा है। उनके पास निश्चित जानकारी नहीं हो पा रही है कि उनको टीका कब लग पाएगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर कि जो आ रहे हैं सुरक्षा से, वो प्रोटेक्शन रखते हुए आ रहे हैं, उसमें भी टीका लगाने के लिए उनको घर से 4 बार 5 बार निकलना पड़ रहा है, तो टीका उल्टा ही हावी पड़ जा रहे हैं उनको। तो सर ये जो शासन या प्रशासन जो टीका मुहैया करवा रही है उनका है, लेकिन एक आम नागरिक के तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको बिना टीका लगवाए वापस जाने का नौबत ना पड़े, क्योंकि ऐसी ही जागरूकता का अभाव है। ऊपर से वो आके टीका ना लगवा पाए तो और मुश्किलें होंगी। इस वक्त हम खड़े हैं डॉक्टर शोभाराम शासकीय विद्यालय में, जहां पर फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीकाकरण अभियान के तहत यहां टीका लगाया जाना है। मगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये जो कैटेगरीज जो बन गया है, कैटेगरीज के चलते यहाँ कई लोग वापस आ रहे हैं और घंटों जो इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि एक डोज में एक टीके की जो शीशी रहती है उसमें 10 डोज होते हैं और 10 लोगों को लगना होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे परेशानी बहुत हो रही है, क्योंकि वो 10 लोगों का इंतजार करना पड़ता है और 10 लोग जब आते हैं तब वो टीका होता है। यहाँ पे एक चीज और देखा जा रहा है कि एपीएल बीपीएल वाले भी आ रहे हैं और भटक के चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक टीका जो है वो निश्चित रूप से एक टीका की गिनती करके दी जाती है, जहाँ पे ये शासन की ये जो योजनाएं हैं एपीएल बीपीएल फ्रंटलाइन और अंत्योदय, ये पूरी तरह से फेल होता है यहाँ पर नजर आ रहा है।